हाय, माय नेम इज़ आकाशदीप महापात्र, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट थर्ड ईयर। तो आज मैंने एक खुद का सर्वर बनाया है। इसी के अंदर मेरा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का फाइल रहेगा और दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी इंसान मतलब कोई भी यूज़र कोई भी ब्राउज़र के मदद से कोई भी डिवाइस के अंदर, मोबाइल डिवाइस हो या विंडोज़ डेस्कटॉप डिवाइस हो, उसके अंदर मेरा इस HTML, जावास्क्रिप्ट और HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट वेबसाइट को एक्सेस कर तक सकता है सिर्फ इसी की मदद से। हम हमेशा वेबसाइट डेवलप करने के बाद क्या सोचते हैं कि इसको गिटहब पर डिप्लॉय कर दो, या फिर डिप्लॉय मतलब डेवऑप्स, CI/CD पाइपलाइन, डॉकर, जेंकिंस, सभी तो पता है ना, कुबरनेटिस, ये सभी हम सब रिलेट कर सकते हैं इन सभी के साथ। ओके, बहुत ही अच्छा सा चीज़ है डिप्लॉय करने के लिए, पर वो बहुत ही मतलब बड़े लेवल पर हो जाता है। मैं छोटे वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, वो हम घर से भी डिप्लॉय कर सकते हैं। हम हमेशा क्या कहते हैं कि गिटहब पर डिप्लॉय कर दो, या फिर वर्सल पर डिप्लॉय कर दो, या फिर नेटलीफाई पर डिप्लॉय कर दो, या फिर AWS, डिजिटल ओशन, इन सारे जगह पर अपलोड कर दो। क्यों अपलोड कर दो? ये सारा जगह क्या है? एक क्लाउड है, मतलब एक कंप्यूटर, एक सर्वर है जो हर दिन, हर वीक, हर साल ऑन रहता है। उस कंप्यूटर के अंदर हमारा HTML का फाइल लोड रहता है, ताकि हम पृथ्वी के किसी भी कोने से एक एड्रेस, एक IP एड्रेस को क्लिक करने से, एक्चुअली IP एड्रेस को हम क्लिक नहीं करते, हम एक HTTP नेम को कॉल करते हैं। उस नेम DNS के पास जाता है, DNS वहां पर लिस्ट से चेक करके IP को निकलता है, उस IP को वेरीफाई करता है हमारा CDN, क्लाउडफेयर, जो भी कुछ बहुत सारा चीज है। एक नेटवर्किंग के अंदर बहुत कुछ नेटवर्क होता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर। ओके, और उसका रिजल्ट क्या होता है, तुम अपने फोन के अंदर एक वेबसाइट को देख सकते हो। ये जो तुम google.com टाइप करोगे ना, ये पैकेज जाता है तुम्हारे लोकल, एक लोकल IP जनरेट होता है। तुम्हारा मोबाइल का जो मॉडेम है या फिर तुम्हारा घर का जो राउटर है, वो एक पब्लिक IP जनरेट करता है पूरे दुनिया के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। उसके बाद क्या होता है, वो जो गेट रिक्वेस्ट है वो सबसे नजदीक CDN पर जाता है। CDN मतलब एक मतलब सर्वर स्टेशन जो तुम्हारे सबसे पास है। जैसे कि तुमने अगर AWS चलाया है, तो AWS पे हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से रीजन पर हम इंस्टेंस को बनाए हैं। ध्यान रखना पड़ता है ना, कौन से रीजन पर, पैसिफिक रीजन हो या एशिया रीजन हो। तो उसी की तरह CDN भी हर एक रीजन के लिए अलग अलग सर्वर सेंटर कनेक्टेड है। जो भी हो, मैं उतना डेप्थ पर नहीं जाना चाहता। मैं बोलना चाहता हूँ कि उतना झमेला ना करते हुए हम गिटहब को भगाओ, वर्सल नहीं, AWS नहीं, डिजिटल से नहीं, हम अपने घर पर, ये देखो यहाँ पर सिर्फ एक मेमोरी कार्ड है, ये देखो सिर्फ एक मेमोरी कार्ड है। इस मेमोरी कार्ड के अंदर मेरा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का फाइल है, और इस मेमोरी कार्ड के साथ ये एक SD कार्ड मॉड्यूल है, और ये एक ESP32, ओके, एक मॉड्यूल है। ओके, ये छोटा सा मॉड्यूल है। जैसे कि ये हमारे पास ESP82 है, कुछ इस तरह से दिखता है। ESP82 ये बिल्ट इन वाईफाई वाला है। ओके, उसके बाद अगर तुम देखना चाहते हो, ये हमारा ऑर्डिनो है, उससे थोड़ा बेटर। ओके, बेटर नहीं, उससे फालतू ही कहूंगा। ओके, इसका ऑर्डिनो का जो ये चिप है ये निकाला जा सकता है। उसके बाद मेरे पास और एक है ऑर्डिनो मेगा, और इससे ज्यादा रास्पबेरी पाई मेरे पास नहीं है। ओके, तो सबसे छोट, तो मैं यहाँ पर ESP32 को क्यों यूज किया, इन सब को क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि इन सबसे सबसे ज्यादा प्रोसेसर इस ESP32 के अंदर है, और ये वाला मेरे पास जो है वो ESP32 से सबसे लो कॉस्ट, सबसे भिखारी वाला है। ओके, तो देखो मैं इसको ऑन करता हूँ। इसको मैंने कोई स्विच वाला नहीं लगाया है, मैंने एक लिथियम आयन बैटरी के साथ इसको मैं पावर दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पर मैं अगर इसको पावर दूंगा तो ये मेरे वाईफाई के साथ, तुम देखना, ये मेरे वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाएगा। एक सेकंड, इसको मैंने पावर दे दिया है। अब ये चालू हो चुका है। चालू होने के बाद मैं इसको यहाँ पर रख दूंगा। ओके, और मैं इस मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ क्या होता है। तो ये है मेरा मोबाइल का फ़ोन। ओके, यहाँ पर देखो 3 डिवाइस कनेक्टेड हो चुका है वाईफाई के साथ, मेरे हॉटस्पॉट के साथ। यहाँ पर मैं अगर हॉटस्पॉट का सेटिंग ऑन करूँगा, ये देखो ये मेरा लैपटॉप है, और ये जो मोबाइल मैंने हाथ पर पकड़ा हुआ है। ओके, और ये मेन जो मतलब ये वाला मॉड्यूल भी मेरे मोबाइल के साथ कनेक्ट हो चुका है। ओके, मैं एक्चुअली इसको
कॉम्प्लीटली इंडिपेंडेंट कर सकता था। कैसे? यहाँ पर मेरे पास एक LTE 4G मॉड्यूल है, ये रहा एक LTE 4G मॉड्यूल। इसके मदद से हम कम्प्लीटली इसको इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, पर इस पे थोड़ा काम बाकी है, तो नेक्स्ट वीडियो पर शायद मैं उसको लगा दूंगा। यहाँ पर एक सिम कार्ड लगता है, ओके, ये डायरेक्टली इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, ओके, मोबाइल SMS सब कुछ रिसीव भी कर सकता। तो ये मेरा मोबाइल है, ओके। तो इस मोबाइल के अंदर मैं दिखाता हूँ, मैं अपने ब्राउज़र के अंदर जाता हूँ। ब्राउज़र के अंदर जाने के बाद देखो 3 डिवाइस कनेक्टेड है। तो मैं अगर ये देखो, ये रहा मेरा IP एड्रेस। इस IP एड्रेस के अंदर ये देखो मैंने यही वेबसाइट को होस्ट करके रखा हूँ, ओके। मतलब इसका जो प्रोसेस देखो, आकाशदीप, आज का ही डेट है, और ESP होस्ट HTML वेबसाइट बाई समथिंग समथिंग। तो मैं यहाँ पर इस कोड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ओके। मैंने सोचा कि और कोई भी वेबसाइट में क्यों बनाऊँ, इसी का जो सोर्स कोड है, इसी सोर्स कोड को लेकर ही मैं एक वेबसाइट बना देता हूँ, ओके। तो देखो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, एक सेकेंड, मैं थोड़ा बड़ी स्क्रीन पर जाता हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पर एक्चुअली पिक्चर वगैरह है ना, ये लोड लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है पिक्चर वगैरह, क्योंकि मेरा जो ESP है वो उतना पावरफुल नहीं है। अब देख सकते हो कि ये लोड ले रहा है। मैं एक दूसरे फ़ोन पर दिखाता हूँ, दूसरे फ़ोन पर भी आप देख लो कि लोड ले रहा है, या फिर मैं लैपटॉप पर ही दिखा देता हूँ। तो ये देखो, ये मेरा लैपटॉप है, और मेरा लैपटॉप और ये मेरा जो सर्वर है, ओके। तो मैं अब दिखाता हूँ कि मेरा लैपटॉप यहाँ पर मेरे सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, मेरे जो लोकल सर्वर है उसके साथ कनेक्टेड है, और मैं इस पोर्ट को एंटर मारता हूँ तो देखो वही वाला पेज लोड लेगा। तो यहाँ पर देखो मोबाइल के अंदर जो IP एड्रेस हम यहाँ पर लोड कर रहे थे, वही वाला IP एड्रेस यहाँ पर भी लोड हो चुका है, क्योंकि ये वाला लैपटॉप भी मेरे मोबाइल का नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। मतलब ये डायरेक्टली लोकल एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। मेरा ये सर्वर मेरे मोबाइल का जो हॉटस्पॉट है इसके साथ कनेक्टेड है। तो और मेरा ये मोबाइल का जो हॉटस्पॉट के साथ इस लैपटॉप का वाईफाई कनेक्टेड है। तो डायरेक्टली ये वाला डिवाइस और ये वाला डिवाइस डायरेक्टली एक लोकल एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो चुका है, ओके। और तुम अगर इसको डायरेक्टली हॉट मोबाइल के बिना चलाना चाहते हो तो तुम एक 4G मॉड्यूल को लगा सकते हो। ये वाला मॉड्यूल नेक्स्ट वीडियो पर आएगा। एक सिम लगाना पड़ता है, ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ओके। तो चलो इस कोड को थोड़ा सा समझा देता हूँ। और ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट तुम सिर्फ लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब तुम्हारे घर का राउटर या फिर मेरे मोबाइल का जो हॉटस्पॉट वाईफाई के साथ जितना भी डिवाइस कनेक्टेड होगा, वही से सिर्फ इस वेबसाइट को एक्सेस किया जा सकता है। तुम अगर चाहते हो कि दुनिया के हर एक व्यक्ति इस वेबसाइट को एक्सेस कर पाए, तो तुम्हें जाना होगा मेरे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट के अंदर जाना होगा। प्लेलिस्ट के अंदर जाने के बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट्स के अंदर इस प्रोजेक्ट प्लेलिस्ट के अंदर यहाँ पर देखो एक वीडियो था कि मैं अपने लैपटॉप को एज अ सर्वर कैसे यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने एक सर्विस दिखाया था ngrok नाम का। उस सर्विस की मदद से तुम इस पोर्ट को फॉरवर्ड कर सकते हो, मतलब तुम इस पोर्ट को एक पब्लिक IP एड्रेस असाइन कर सकते हो, ताकि उस पब्लिक IP एड्रेस की मदद से पृथ्वी का कोई भी इंसान डायरेक्टली तुम्हारे इस पोर्ट को या फिर इस लोकल IP एड्रेस को एक्सेस कर पाए, ओके। तो इस वाला वीडियो ज़रूर देखना। इस वीडियो देखने के बाद या फिर पहले भी देख सकते हो, बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ओके। तो यही एक चीज़ है। चलो इस कोड को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो उस कोड का वेबसाइट इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ होगा, ओके। तो मैं समझा देता हूँ। ये एक इलेक्ट्रिक मॉड्यूल है, ओके। इलेक्ट्रिक मॉड्यूल मतलब यहाँ पर वोल्टेज से काम होता है। तो तुम बोलो वोल्टेज को कौन सबसे अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं? C++ लैंग्वेज के पास एक पावर है जो वोल्टेज को डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं, 5 वोल्टेज और 0 वोल्टेज, मतलब बीट एंड बाइट, इस मदद से, ओके। तो तुम्हें 3 तरह से HTML CSS को और जावास्क्रिप्ट को इसके अंदर ले आ सकते हो। फास्ट प्रोसेस, जो सबसे कॉमन प्रोसेस यूज होता है, तुम उस नीचे वेबसाइट पर देखना, उस कोड के अंदर लिखा हुआ होगा डायरेक्ट HTML को C++ में कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट करने के बाद तुम डायरेक्ट इसके अंदर पुश कर सकते हो एड्रीनो IDE की मदद से, ओके। पहला प्रोसेस हुआ, कोड को देख लेना, समझ जाओगे। दूसरा प्रोसेस क्या होता है? हम उस कोड को C++ फाइल पे कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम उस कोड को एक हेडर फाइल के हिसाब से, मतलब .h फाइल में कन्वर्ट कर लेंगे टर्मिनल की मदद से, या फिर और भी एक प्रोसेस है। उस जो लिंक होगा उस वेबसाइट का, वहां पर देख लेना, वीडियो गाइड है, वहां से भी तुम देख सकते हो।
ये दूसरा प्रोसेस हो गया। तीसरा प्रोसेस क्या होगा, तुम ऐसा एक चिप, तुम्हारा ये जो चिप है ना, ये जो मेमोरी कार्ड, इस मेमोरी कार्ड के अंदर उसको सेव कर सकते हो और इस चिप मॉड्यूल की मदद से इसको एक्सेस करवा सकते हो। तो यही सबसे प्रैक्टिकल हुआ, ओके, क्योंकि हम बहुत ही आसानी से HTML फाइल को डायरेक्ट OTG की मदद से लैपटॉप या मोबाइल से कनेक्ट करके डायरेक्ट वेबसाइट को अपडेट करके यहाँ पर डायरेक्ट इसको इंसर्ट कर दिया तो मेरा सर्वर ऑनलाइन हो गया। ओके, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। तुम नहीं तो दूसरा प्रोसेस में क्या होता है, SIEF नाम का एक फाइल सिस्टम होता है, वहाँ पर अपलोड करना पड़ता है या फिर तुम्हें CPP में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो बहुत सारा झमेला होता है। ओके, तो इसी की मदद से तुम इसको एक्सेस कर सकते हो। और एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये वाला जो चिप मॉड्यूल है, ये जो SD कार्ड मॉड्यूल है, ये डायरेक्टली काम नहीं करता। तुम अगर डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर दोगे, क्योंकि इसको तुम अगर 3 वोल्टेज दोगे तो ये काम नहीं करेगा, इसको 5 वोल्टेज देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ये वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। इस बोर्ड में आप जो वोल्टेज रेगुलेटर आईसी देख रहे हैं, आप लोग ये जो पिन है पावर सप्लाई के लिए, ये आईसी इस पावर सप्लाई को हैंडल करता है। और ये जो 4 आईसी देख रहे हैं, ये SPI कम्युनिकेशन के लिए और अर्थात डाटा ट्रांसफ़र के लिए ये आईसी इसको कंट्रोल करता है। ये जो बोर्ड है ये 3.3 वोल्टेज में ऑपरेट होता है। तो ऑब्वियसली हमको 3.3 वोल्टेज के ज़्यादा वोल्टेज चाहिए ऑपरेट करने के लिए इस बोर्ड SP32 के साथ। तो हम लोग इनपुट 5 वोल्टेज दे रहे हैं। अब तक मार्केट में एक ओल्ड बोर्ड रहता था, वो एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी नहीं था। उस पे मार्केट में जो बोर्ड था माइक्रो SD कार्ड ऑपरेट के लिए, आर्डिनो के साथ व ESP32 के साथ कम्युनिकेशन के लिए, वो उसमें इस वोल्टेज रेगुलेटर आईसी नहीं था। तो ये बोर्ड ही मार्केट में बहुत अवेलेबल है, तो इसके लिए 5 वोल्ट ही इनपुट करना है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले जो चिप मॉड्यूल आता था, वहां पर ये वोल्टेज रेगुलेटर आईसी नहीं होता था। ओके, ये वोल्टेज रेगुलेटर आईसी क्या करता है, वोल्टेज को डाउन कर देता है, 3 वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, जो इसके लिए सूटेबल है। ओके, तो 3 वोल्टेज अगर ये आउटपुट लगेगा तो इनपुट और भी ज्यादा लगेगा। तो इसीलिए मैं इस ESP32 से 5 वोल्टेज यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ, ताकि ये वोल्टेज रेगुलेटर इसको डाउन करके, स्टेप डाउन करके 3 वोल्टेज कर दे। पर पहले क्या होता था, पहले जो SD कार्ड मॉड्यूल आता था, वहां पर ये वाला वोल्टेज रेगुलेटर आईसी नहीं होता था, तो डायरेक्ट हमें 3 वोल्टेज भेजना पड़ता था काम करने के लिए। पर तुम अगर डायरेक्टली 3 वोल्टेज को भेज दोगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये उसको और भी वोल्टेज डाउन कर देगा, स्टेप डाउन कर देगा। ओके, तो इसीलिए 5 वोल्टेज भेजना, या फिर तुम्हारे पास अगर ऐसे ESP82 है तो इसके पास तो और भी ज़्यादा वोल्टेज, देखो 3VC का वोल्टेज है। ओके, और भी ज़्यादा वोल्टेज भेजने का चीज़ है। ओके, तो ध्यान रखना कि इसको सफिशियंट अमाउंट ऑफ वोल्टेज देना पड़ेगा। जो भी हो, ये मेरा एक सर्वर है, इसको अगर मैं इस SD कार्ड को खोल लूँगा, या फिर यहाँ पर एक रीसेट बटन है, इसको दबा दूंगा, या फिर मैं इस बैटरी को खोल दूंगा, तो मेरा सर्वर ऑफलाइन हो जाएगा। पृथ्वी में कोई भी इस सर्वर को यूज़ नहीं कर पाएगा। या फिर मैं सिर्फ इस मेमोरी कार्ड को लगा दूंगा, यहाँ पर इसको सिर्फ एक रीसेट बटन दबा दूंगा और इसको पावर सप्लाई दे दूंगा, तो काम खत्म। मेरा सर्वर, मेरा वेबसाइट फिर से ऑनलाइन पूरे दुनिया के पास। देखो, तुम्हारे पास एक पॉकेट सर्वर हो गया। इसी कॉन्सेप्ट की मदद से AWS का जो डेटा स्टेशन है, मैंने सिर्फ यहाँ पर एक मेमोरी कार्ड लगाया है, वहाँ पर बड़े बड़े हार्ड डिस्क SSD लगा हुआ होता है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। चलो, घर पे तुम भी एक सर्वर बनाओ IoT और नेटवर्किंग की मदद से। फिर मिलते हैं दूसरे अमेजिंग वीडियो के साथ। दूसरे अमेजिंग वीडियो क्या है, इसी वीडियो का दूसरा पार्ट, ये वाला, मैं उसको वाईफाई हॉटस्पॉट, ये वाला डिवाइस डायरेक्टली इंडिपेंडेंट नहीं है, मुझे मोबाइल का हॉटस्पॉट मतलब मोबाइल का मोडम MiFi यूज़ करना पड़ रहा है। मैं इसको कंप्लीट इंडिपेंडेंट बना दूंगा इस 4G LTE मॉड्यूल की मदद से। यहाँ पर एक सिम लगता है और इसको मैं इसके साथ लगा दूंगा, तो डायरेक्टली इसको मोबाइल का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करेगा। चलो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए बाय बाय।